नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, आप सभी को पता है, मैंने बहुत सारी वीडियोस में पीछे कवर किया है कि पाकिस्तान के द्वारा जो ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है उसके अंदर वो किस तरीके से बर्बरता करता है और किस तरीके से उसको आज़ाद कश्मीर के नाम पर अपना उस पर शासन चलाता है। मतलब एक तरफ वो वहां के लोगों को यह कहता है कि आप लोग अपना एक अलग देश बनाएंगे, आज़ाद कश्मीर बनाएंगे, और वहीं वो उसी के ऊपर शासन करता है। खैर, ये सारी चीजें समझते समझते वहां के लोगों को भी अब बढ़िया से समझ में आ गया है कि यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान हमारा सिर्फ हमारे संसाधनों का यूज कर रहा है, हमारा दोहन कर रहा है, और उसके बदले में हमें ही जो है वो अच्छी सुविधाएं नहीं दे रहा है। साथियों, इन्हीं सारी वजहों के वजह से यहाँ पर इस बारी जब इलेक्शन हुआ वहां पर तो बहुत बड़ा बवाल कटा। उस बवाल को कवर करने के लिए यहाँ पर अल जजीरा ने जो है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया, जिसके बाद पाकिस्तान बौखला गया, क्योंकि पाकिस्तान की जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने अल जजीरा ने लाकर रख दी। जिसके बाद पाकिस्तान ने उसके ऊपर बैन लगा दिया है और भी बहुत सारी जो न्यूज एजेंसीज हैं उनके ऊपर बैन लगाया है। साथ में यहाँ पर हालात जो है साथियों बहुत ही जो पीओके वाला क्षेत्र है वहां पर बेकाबू हो गए। तो आइए आपको डिटेल में बताते हैं क्या पूरा मैटर हुआ है, किस किस तरीके से क्या क्या चीजें यहाँ पर की गई है पाकिस्तान के द्वारा अपने इस जो झूठ है उसको छुपाने के लिए। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, चैनल पर ना है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली जितनी भी अपडेट्स हो आप तक पहुंचे। हमारे जो ये घंटों की मेहनत का वो एक मोटिवेशन होता है जो आपकी एक सब्सक्राइब से हमको मिल जाता है, बहुत ज्यादा साथियों प्रोत्साहन मिलता है। तो आई होप आप लोग करेंगे। अब यहाँ पर साथियों हम लोग जो है वो हेडलाइंस पर नजर डालें तो यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान बैन्स अल जजीरा फॉर येलो जर्नलिज्म। ये येलो जर्नलिज्म क्या होता है इसके बारे में भी आपको आगे चल के बताएंगे। तो आफ्टर रिपोर्ट्स ऑन पीओके क्रैकडाउन, जो पीओके के अंदर क्रैकडाउन हुआ, जिस तरीके से जिस बर्बरता के साथ वहां के लोगों का इसने खून किया पाकिस्तान ने, एक तरीके से कहा जाए, वहां पर जो प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर फायरिंग की जिनमें कई प्रोटेस्टर्स की जानें चली गई। इन सारी चीजों को जब अल जजीरा जो है वो कवर किया, और क्योंकि अल जजीरा को साथियों लगभग 100 देशों में, यहाँ पर 100 कंट्रीज में साथियों देखा जाता है, इसलिए ये ग्लोबल मीडिया चैनल है। और इसको साथियों पाकिस्तान ने अपने यहाँ बैन कर दिया है। पाकिस्तान के लोग अगर इसको खोजना चाहें तो वो इसको नहीं मिलेगा, उनको ये चैनल जो है वो नहीं मिलेगा देखने को। तो यहाँ पर क्या ऐसा हुआ कि ये पाकिस्तान के साइड शिफ्ट हो गया, क्योंकि मतलब पाकिस्तान से साइड शिफ्ट हो गया, क्योंकि अगर आप अल जजीरा को देखें पहले का तो ये हमेशा जो है कश्मीर के मुद्दे पर अगर देखा जाए तो एक तरीके से पाकिस्तान का साथ देता हुआ दिखाई देता था। लेकिन साथियों बात यह है कि किसी भी चीज की एक लिमिट होती है, और शायद पाकिस्तान ने वो लिमिट इस बार, जो पाकिस्तान के द्वारा जबरन कब्जा किया गया कश्मीर का क्षेत्र है, उसके अंदर वो बर्बरता की वो जो सीमा है उसको इसने पार कर दिया पाकिस्तान ने, जो कि अब इससे देखा नहीं गया, और इसीलिए यहाँ पर सारी चीजों को जो है ये अच्छे तरीके से कवर कर दिया। साथियों, यहाँ पर पूरी बात क्या है, तो पाकिस्तान ने ये जो कतर बेस्ड है न्यूज चैनल है अल जजीरा इंग्लिश, अल जजीरा इंग्लिश तक देश में एक्सेस ब्लॉक कर दिया है। यानी कि जो इसका एक्सेस है अल जजीरा इंग्लिश तक, इसको पूरे पाकिस्तान के अंदर इसका एक्सेस ब्लॉक है, कोई भी इसको नहीं दे सकता है। वहीं साथियों यह कदम तब उठाया गया जब अल जजीरा ने पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चुनाव बहिष्कार और सरकारी क्रैकडाउन पर लगातार यहाँ पर रिपोर्ट्स दी। साथियों बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर मीडिया चैनल का काम अल जजीरा ने किया था, और इतना बखूबी जो है वो चीजों को दिखाया था कि पूरी दुनिया, मतलब सोचिए लगभग 100 देशों में इसको पढ़ा जाता है, देखा जाता है, तो लगभग 100 देशों के लोग जो है पाकिस्तान की हकीकत वहां पर देख पाए। उन लोगों को पता चला कि जो पाकिस्तान कश्मीर को आजाद आजाद कहता है और वो उसके लिए लड़ाई लड़ता है, वास्तव में वो उसका दोहन कर रहा है। साथियों, पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इसे सेलेक्टिव और येलो जर्नलिज्म जो है वो करार दिया। यानी कि पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन एंड यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसने कहा कि देखिए यह जो है सिर्फ और सिर्फ बायस तरीके से दिखाया जा रहा है इसके द्वारा, यानी कि यह सिलेक्टिव चीजें ही दिखा रहा है, और यह येलो जर्नलिज्म का जो काम है वो यहाँ पर कर रहा है। साथियों, सरकार ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल बैन नोटिफिकेशन तो जारी नहीं किया है, लेकिन यूजर्स को वेबसाइट का एक्सेस नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान ने ऑफिशियली इसको बैन नहीं किया है,
लेकिन फिर भी यहाँ पर जो यूजर्स हैं उनको यहाँ पर वेबसाइट का एक्सेस नहीं मिल रहा है। इसका अर्थ यही है कि बिना किसी नोटिस के जो है, बिना किसी ऑफिशियल जानकारी के यहाँ पर नोटिफिकेशन के इसको बैन कर दिया है। अब साथियों बात करते हैं कि पीओके में तनाव कब से शुरू हुआ। खैर मैंने इस पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कई बार जो है सेशन किया है, जिसमें सारी चीजें डिटेल में समझाई है। साथियों फिर भी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। 5 जून 2026 को साथियों जो पीओजेके है यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, इसमें सरकार विरोधी जो प्रोटेस्ट है वो शुरू होता है, जो कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए किया जा रहा था, ऑटोनोमी और यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी के लिए जो है इस प्रोटेस्ट को कंडक्ट किया गया था। अब साथियों जून से जुलाई 2026 का जब समय था, पुलिस क्रैकडाउन में स्थानीय दावों के अनुसार लगभग 80 सिविलियंस की पाकिस्तानी सोल्जर्स ने मौत कर मतलब उनका खून कर दिया, उनको जो है गोली मार दी। उनको साथियों रावलकोट और अन्य इलाकों में यहाँ पर उनको मार दिया गया, 80 प्रोटेस्टर्स को यहाँ पर मार दिया गया। अब साथियों अगस्त की शुरुआत में मुजफ्फराबाद जो डिवीजन है पाकिस्तान क्या कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो पीओके में है, वहां पर जनता का बड़े पैमाने पर साथियों बाइकआउट यानी कि बहिष्कार स्टार्ट हुआ। लो वोटर टर्नआउट यहां पर स्टार्ट हुआ। 3 अगस्त 2026 को अल जजीरा ने कमाल हैदर की ग्राउंड रिपोर्टिंग प्रसारित की और टर्नआउट कम होने का जो प्रोटेस्ट से यहाँ पर इसको जोड़ दिया। यानी कि यहाँ पर एक इसके पत्रकार हैं कमाल हैदर, जिनके द्वारा यह ग्राउंड रिपोर्टिंग की गई और यहाँ पर सारी चीजों को बेहतर तरीके से दिखाया गया। अब साथियों होता क्या है कि 4 अगस्त 2026 को पाकिस्तान ने अल जजीरा के एक्सेस को ब्लॉक कर दिया। जो उसकी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री है, उसने इसको येलो जर्नलिज्म वाला बयान कह दिया कि ये जो है वो येलो जर्नलिज्म कर रहे हैं। अब साथियों अल जजीरा ने आखिर रिपोर्ट में क्या दिखा दिया था, क्या किया था ऐसा कि जिसके वजह से इसके ऊपर इस तरीके का एक्शन पाकिस्तान ने ले लिया। तो साथियों देखिए यहाँ पर एक कमाल हैदर हैं, जो कि अल जजीरा के करस्पॉन्डेंट मुजफ्फराबाद से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। इन्होंने मुजफ्फराबाद चुनाव में वोटर टर्न आउट असामान्य रूप से कम हुआ, यानी कि जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर वोट देने कम पहुंचे। स्थानीय लोगों ने इस कम टर्नआउट को प्रोटेस्ट मूवमेंट के साथ सोलिडेरिटी कर बताया, यानी कि ये बताया गया कि जो लोग यहाँ पर वोट देने नहीं पहुंचे हैं वो एक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम वोट देने ही नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हैं वो मतलब कि हमारा ही दोहन हो रहा है। जो इनकी मांगे थी उन सारी मांगों को लेकर ये एक तरीके से प्रोटेस्ट करने का अपना ये तरीका बता दिए कि हम वोट देने ही नहीं जाएंगे। साथियों रिपोर्ट में हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट, रोड ब्लॉक्स और यहाँ पर कम्युनिकेशन डिस्ट्रप्शन का भी जिक्र किया गया। यानी कि रिपोर्ट्स में इनके बताया गया, जो कमाल हैदर थे, कि यहाँ पर हैवी सिक्योरिटी को डिप्लॉय किया गया है, जितने भी रोड्स हैं उनको ब्लॉक किया गया है, जो कम्युनिकेशन है उसको यहाँ पर रोक दिया गया है। इनका जो कम्युनिकेशन है बाहरी जनता के साथ, बाहरी दुनिया के साथ, उसको यहाँ पर डिस्टर्ब कर दिया गया, क्योंकि आपको पता ही है वहां पर साथियों जो नेट वगैरह है, इंटरनेट वगैरह है, इन सबको यहाँ पर साथियों बंद कर दिया गया था। अब साथियों एक स्थानीय निवासी का बयान दिखाया गया इसमें, जिसने कहा कि सिस्टम से नाराजगी जताते हुए वो पूरा अपना दिखाई दे रहा था, जो कि इनकी पूरी रिपोर्टिंग थी। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस पूरी रिपोर्टिंग में क्या क्या ये यहाँ पर कवर किए थे, जिसके वजह से ये पूरा यहाँ पर बवाल मचा था। अब साथियों यहाँ पर बात करते हैं कि इस एक्शन के बाद पाकिस्तान का रिएक्शन तो आना ही था। अब यहाँ पर पाकिस्तान का रिएक्शन क्या आया, पाकिस्तान सरकार ने क्या कहा, तो इसने कहा कि हमने अल जजीरा के किसी सिलेक्टिव रिपोर्टिंग को नोट की है और चुनिंदा पोलिंग स्टेशन से चुनी हुई टाइमिंग और इसके जो स्क्रिप्टेड स्टेटमेंट है उसके साथ जो है यहाँ पर इसका कहना था कि इसने रिपोर्टिंग की है, जिससे जो एजे के इलेक्शन है, यानी कि आजाद जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शंस है और जो वोटिंग प्रोसेस है उसको गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की गई है। यह पाकिस्तान के द्वारा कह दिया गया कि देखिए जो ये अल जजीरा के द्वारा रिपोर्टिंग पेश की गई है, इस रिपोर्टिंग को सेलेक्टिव तरीके से किया गया है। इसके अंदर साथियों जो गलत जानकारी है वो दी गई है। अल जजीरा ने खुद ऐसा समय सेलेक्ट किया जिस समय लोग नहीं जा रहे थे। जो स्टेटमेंट लिया है वो स्क्रिप्टेड लिया है, मतलब वो पूरी कहानी स्क्रिप्टेड है। ऐसा पाकिस्तान की जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, इसके द्वारा ये पूरी बात कही गई। इसने सेलेक्टिव रिपोर्टिंग कहा कि चुनिंदा पोलिंग स्टेशन पर कवरेज किया गया, पूरी तस्वीरें नहीं दिखाई गई।
स्क्रिप्टेड स्टेटमेंट जो है चुने हुए लोगों के बयान यहाँ पर लिए गए, नैरेटिव पहले से ही यहाँ पर तय था, इसका ये कहना है। और येलो जर्नलिज्म वाला बाहरी एजेंडे को भी यहाँ पर बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया। अब आपने कई बार येलो जर्नलिज्म सुन लिया, ये येलो जर्नलिज्म है क्या आखिर में, क्यों इसको कहा गया है, तो समझिए साथियों, यह एक परिभाषा है जो जर्नलिज्म का स्टाइल है जिसमें कि फैक्ट्स पर ज्यादा ध्यान न दिया जाता है। यह एक तरीके से कहा जाए तो बायस होकर अपनी चीजों को दिखाना होता है, जानबूझकर साथियों सेंसिटिव चीजों को दिखाया जाता है इसके अंदर, और एक नैरेटिव सेट करने का जो है वो काम किया जाता है। साथियों जो पहली बार है क्या कहते हैं कि येलो जर्नलिज्म का जो नाम का जो जिक्र यहाँ पर इस शब्द का जो जिक्र आया था वो 1890 के दशक में साथियों अमेरिका से, जब जोसेफ पुल्टीजर जो कि न्यूयॉर्क वर्ल्ड और विलियम रैंडोल्फ हॉर्ड्स ने न्यूयॉर्क जर्नलिज्म के बीच में यहाँ पर जो सर्कुलेशन है उसकी होड़ में सेंसेशनल रिपोर्टिंग शुरू की थी, तब यहाँ पर येलो किड के नाम से एक कॉमिक स्ट्रिप कैरेक्टर से आया जो दोनों अखबारों में छपता था। और इसी दौरान सेंसेशनल कवरेज में स्पेनिश अमेरिकन वॉर जो 1898 में हुआ था उसको भड़काने में एक फैक्टर भी यहाँ पर माना जाता है। यानी कि माना जाता है कि यहाँ पर दो साथियों क्या कहते हैं कि व्यक्ति थे या कंपनियां थी, जो कि न्यूयॉर्क वर्ल्ड और न्यूयॉर्क जनरल था, जिसमें कि यहाँ पर अपने आप को एक तरीके से कहा जाए तो ज्यादा टीआरपी के लिए कह सकते हैं, सिंपल भाषा में, आज की परिभाषा में उसको ज्यादा बिटोरने के लिए ज्यादा लोग उनके अखबारों को पढ़े। यहाँ पर एक येलो किड नाम का एक कॉमिक जो है वो यहाँ पर इसमें आया करता था। और साथियों उस कॉमिक के ही वजह से माना जाता है कि जो पहली बार स्पेन और अमेरिका के बीच में युद्ध हुआ था, मतलब पहली बार नहीं, जो स्पेन और अमेरिका के बीच में युद्ध हुआ था 1898 में, उसको भड़काने में जो है वो इसी का मतलब कि हाथ था, या एक तरीके से कहा जाए तो योगदान था। और इसी के समय के बाद साथियों यहाँ पर इस जो ये काम हुआ था, इस शब्द का इन्वेंशन हुआ येलो जर्नलिज्म का। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। साथियों यहाँ पर सेंसेशनल हेडलाइंस जो है वो पिक की जाती है, जो लोगों के सेंटिमेंट को कनेक्ट करे, उनको मतलब कि दिखा सके। साथ में चेरी पिक्ड फैक्ट होते हैं, बिना प्रॉपर सोर्स का यहाँ पर क्लेम होता है, यानी कि कुछ भी कर दिया जाता है। और इमोशनल और ड्रामेटिक लैंग्वेज का इसमें यूज किया जाता है, जो कि लोगों की भावनाओं को भड़काने का यहाँ पर काम कर सकती है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर साथियों मेन बात यह है कि यह सिर्फ अल जजीरा पर नहीं हुआ है, बल्कि पूरी मीडिया का ही क्रैकडाउन है। साथियों रिपोर्ट्स के मुताबिक फॉरेन जो जर्नलिस्ट हैं उनको अब इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से बाहर रिपोर्टिंग के लिए साथियों सरकारी मंजूरी लेनी होगी। अब पाकिस्तान ने ये नियम बना दिया है कि अगर आपको इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से बाहर कहीं अन्य जगह पर रिपोर्टिंग करनी है तो आपको पहले सरकार से उनको परमिशन लेनी होगी। स्थानीय पत्रकार, यूट्यूब चैनल्स और इंडिपेंडेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी यहाँ पर ब्लॉक और लीगल एक्शन का सामना करना पड़ा है। यानी कि उनके ऊपर भी, चाहे वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो या फिर वो मतलब वहाँ के स्थानीय पत्रकार हो या फिर जो इंडिपेंडेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सभी के ऊपर साथियों लीगल एक्शन पाकिस्तान ने लिया है। साथियों कई जर्नलिस्ट और इलेक्शन क्राइम लॉज के तहत मामले यहाँ पर दर्ज किए जाने की खबर है। इंटरनेट रेस्ट्रिक्शंस और कम्युनिकेशन डिस्ट्रप्शंस ने पीओके में इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग को और भी यहाँ पर मुश्किल कर दिया है। मतलब एक तो पहले से इतना सारा दिक्कत वहां पर चल ही रहा था, अब इसने साथियों ये सारी चीजें भी करके वहां पर जो बिना किसी भी भेदभाव के जो रिपोर्ट्स हैं वो दुनिया के सामने लाने का जो प्रयास था, अब वो यहाँ पर और भी मुश्किल हो जाएगा। अब साथियों बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान इतना भड़का क्यों है, पाकिस्तान के भड़कने की वजह क्या है। तो देखिए, पहला तो नैरेटिव कंट्रोल खोने का डर है, यानी कि इलेक्शन की जो क्या कहते हैं कि लेजिटिमेसी है उस पर सवाल खड़े होने पर सरकार की इमेज को नुकसान होगा। यानी कि जो ये नैरेटिव सेट करता है कि जो जम्मू कश्मीर है, जो पीओके वाला क्षेत्र है, वो आजाद जम्मू कश्मीर है और वहाँ की आवाम अपनी सरकार स्वयं सेलेक्ट करती है, जो इसका ये नैरेटिव है दुनिया में दिखाने के लिए, उसको यहाँ पर नुकसान पहुंचेगा। साथ में साथियों बाइकआउट की जो सच्चाई है वो भी यहाँ पर उजागर होगी, क्योंकि यहाँ पर ये बात निकल कर आ रही है कि लो टर्नआउट जो है वो वोटर्स का हुआ है, जो कि नॉर्मल दिखाना मुश्किल हो गया। और जब ग्राउंड रिपोर्ट में असली वजह सामने आ गई, क्योंकि लोगों से जब इन पत्रकारों ने पूछा कि आप लोग आखिर वोट देने क्यों नहीं गए हैं, तो उन्होंने सारी चीजों को बता दिया, जिसके वजह से दुनिया के सामने ये पूरा जो सच्चाई थी पाकिस्तान की वो यहाँ पर निकल कर आ गई।
साथियों इसमें ह्यूमन राइट्स आरोप का रिस्क है, यानी कि 80 मौतें हुई हैं जैसे क्लेम्स अगर इंटरनेशनल मीडिया में फैला तो जो यूएन और ग्लोबल सिक्योरिटी है वो यहाँ पर बढ़ सकती है और इसके ऊपर फिर जो है वो किसी भी प्रकार के सैंक्शंस लग सकते हैं और शायद इसका जो नैरेटिव है कश्मीर कश्मीर जो चिल्लाता रहता है वो यहाँ पर बेकार हो जाएगा। वहीं साथियों मिलिट्री की छवि पर भी असर है, यानी कि पीओके में क्रैकडाउन की खबर पाकिस्तान आर्मी बैक्ड रिजीम का सीधा सवाल खड़ा करती है, यानी कि जो यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो वहां की सेना ने काम किया है उस पर भी यहाँ पर सवाल जो है वो यहाँ पर खड़ा होता है। अब साथियों बात करें कि जो अल जजीरा ये है तो कतर का न्यूज, कतर की एजेंसी है, कतर देश में है, तो अगर आप किसी देश के अखबार या फिर मीडिया चैनल को इस तरीके से अगर बैन करते हैं तो उसका असर फिर उन दोनों देशों की मित्रता पर या उनके रिलेशन पर भी पड़ेगा। तो यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो रिलेशंस है उन पर क्या असर पड़ेगा, तो देखिए अभी तक तो जो नजदीकियां हैं वो कतर और पाकिस्तान के लिए ईरान इजराइल वॉर जैसे मुद्दे पर एक अहम डिप्लोमेटिक पार्टनर के रूप में ये रहे हैं। 2026 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ईरान वार को लेकर मीडिएशन के सिलसिले में दोहा का दौरा भी किया था, मतलब कतर की राजधानी। कतर ने पाकिस्तान के शांति प्रयासों के खुले तौर पर समर्थन भी यहाँ पर दिया था। मतलब सोचिए कि जो यहाँ पर दूसरे के देशों में जाकर शांति प्रस्ताव की बात कर रहा है वो खुद इस तरीके का काम कर रहा है और उजागर भी वो कर रहा है जो उस पाकिस्तान की बड़ाई कर रहा था, जो उसकी प्रशंसा कर रहा था, उसी देश का एक मीडिया चैनल जो है वो इस तरीके को दिखा रहा है। तो अब संभावित है कि अल जजीरा का को कतर सरकार का समर्थन प्राप्त है, पहले से ही यहाँ पर जो है अल जजीरा वो कतर के द्वारा फंडेड है, तो इसे ब्लॉक करना सीधे तौर पर दोहा के जुड़े जो सेंटिमेंट्स हैं उनको छू सकता है। और जो विश्लेषक हैं उनके अनुसार यह घटना पाकिस्तान कतर के संबंधों में सबटल क्या कहते हैं कि मतलब एक तरीके से यहाँ पर खराब करेगी इन दोनों का, और अभी तक जितने भी इनके रिश्ते चल रहे थे शायद वो यहाँ पर खराब हो जाए। वहीं साथियों बात करें कि इस घटना से जुड़े संभावित असर क्या होंगे, तो पहला तो प्रेस फ्रीडम जो है उस पर भी सवाल उठेगा। जो यहाँ पर सीपीजे है, जो आरएसएफ है, इस जैसी जो ग्लोबल मीडिया वॉच डॉग्स हैं पहले से ही पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम पर चिंता जता चुकी हैं, तो इसलिए यहाँ पर साथियों फिर से यह सवाल उठेगा। इंटरनेशनल जो स्क्रूटनी है, जो कि पीओके क्रैकडाउन की खबर अगर बाहर तक पहुंच रही है तो डिप्लोमेटिक दबाव भी इसके ऊपर बढ़ सकता है। कतर इन्वेस्टमेंट और मेडिएशन रोल जो है, यानी कि अगर तनाव बढ़ा तो कतर की भूमिका जो कि पीस मेडिएशन और इन्वेस्टमेंट पर है, मतलब कि जो पाकिस्तान के साथ है उस पर भी यहाँ पर असर पड़ेगा। और इंडिया के लिए नैरेटिव एंगल, यानी कि यह घटना पीओके में अनरेस्ट और पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्थिति को उजागर करने का एक और मौका जो है वो बनाती है। भारत के लिए बढ़िया न्यूज है कि भारत इसको अब दुनिया के सामने दिखा सकता है कि देख लो भैया, हम तो पहले से ही कह रहे थे कि ये सब जो है वो यहाँ के लोगों का दोहन कर रहे हैं, जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं, यहाँ के लोग इनके साथ रहना नहीं चाहते हैं। जो इसकी पूरी सच्चाई है उसको भारत यहाँ पर दुनिया के मंचों में फिर से उजागर करेगा। बाकी आपकी अपनी क्या राय है कि क्या यह सच है, येलो जर्नलिज्म यहाँ पर अल जजीरा के द्वारा किया गया है या फिर पाकिस्तान सिर्फ अपनी नैरेटिव बचाने की कोशिश कर रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर रखें और ऐसे ही न्यूज और खबरों के लिए साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बाकी मिलता है अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।